मुख्तार अंसारी दी यूपी वापसी की तैयारी। रोपड़ पहुंची यूपी पुलिस की टीम। सड़क रस्ते लैके जाया जाएगा बांदा जेल। एंबूलेंस मामले च यूपी पुलिस ने इकट्ठे किए सबूत। FCI दी शर्तां खिलाफ देश भर च किसानां आड़तियां वालों मुजाहरे। FCI दे दफ्तरां ते गोदामां दा कीता घेराव। कैप्टन ने PM नूं चिट्ठी लिख मसले च सिद्धे दखल दी कीती मंग। कोरोना नाल 72 मौतां, 2714 नवे केस। एक्टिव केस होए 25,419। गुरदासपुर च पाबंदियां दे बाद खुलिया निजी स्कूल। देश च एक दिन च आए 1 लाख तो वध केस। लुधियाना हादसे दी मैजिस्ट्रियल जांच दे हुकम। मृतकां दे परिवारां नूं 2 लाख दा मुआवजा। डाबा इलाके च फैक्ट्री दा लैंटर डिग्गण करके होई 3 मजदूरां दी मौत। पाकिस्तान दे खैबर पख्तूनवा च अतवाद विरोधी अदालत दे जज दा कतल। निजी रंजिश करके जज आफ्ताब अफरीदी नूं पत्नी अते पोते सने मारियां गोलियां। इमरान खान ने कीती नखेदी। छत्तीसगढ़ दे बीजापुर विच इस साल दा सब तो वड्डा नक्सली हमला होया। हुण तक 22 जवानां दियां मृतक देहां बरामद हो चुकियां ने। यह हमला अचानक नहीं होया, इस पिछे सोची समझी साजिश सी। 3 अप्रैल छत्तीसगढ़ जिला बीजापुर पिंड टेकलागुड़ा इत्थे शहीद होए साडे 22 जवान। 4 घंटिया तक पुलिस ते माओवादियों विचकार मुठभेड़ हुई। पुलिस नूं जानकारी मिली सी कि माओवादियों दे बटालियन नंबर 1 दा कमांडर मारवी हिड़मा ते उसकी पूरी टीम इस इलाके च मौजूद है। STF, CRPF, DRG ते कोबरा बटालियन दे तकरीबन 2000 जवानां नूं ऑपरेशन हिड़मा च लगाया गया। इस इलाके नूं माओवादियों दा गढ़ कहा जाता है। गुड्डम, अलीगुडम, टेकलागुडम इलाके च सर्चिंग लिए जवान निकले। सिलगेर दे जंगल च माओवादियों दे होण दी सूचना मिली। फिर जवान एकजुट होए ते माओवादियों दी तलाश च जंगल च पहुंचे। माओवादियों ने एक दिन पहला ही नेड़े तेड़े दे जंगल च पोजीशन बना ली सी। माओवादी यू शेप च घेरा बना के पहला तो बैठे सन। पूरे पिंड नूं खाली करवा दिता गया सी। जवानां दी टुकड़ी जिवें ही लोकेशन ते पहुंची, माओवादियों ने फायरिंग की। दोपहर 12 बजे मुठभेड़ शुरू हुई, तकरीबन 2 घंटे बाद रुकी। जवान माओवादियों की तलाश च नेड़े तेड़े दे पिंडां च मुड़ तो पहुंचे। पिछा करते हुए माओवादी पहुंचे ते फिर जवानां ते फायरिंग शुरू कर दी। पिंड दे अंदर 3:30 बजे दे नेड़े तेड़े हमला होया। माओवादियों ने रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार वर्गे हथियारां दा अंधाधुंध उपयोग किया। इस तो बाद जवानां दे हथियार ते बैग लेके भज निकले। नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो हमको जो सूचना मिली है वो 4 ट्रैक्टर में घायल और उसके डेड बॉडी को ले जाने के लिए 4 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया। मतलब समझ सकते हैं कितने बड़े तादाद में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। इसी बात से अंदाज़ा लगा था 4 ट्रैक्टर लाए गए जिसमें भर के उनके डेड बॉडी और घायलों को ले जाया गया। नुकसान निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन बहुत बहादुरी से संयुक्त ऑपरेशन में हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है। मैं उन बहादुरों को नमन करता हूं और जिनकी शहादत हुई है उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। नक्सलिया दे इस हमले ने पूरे देश नूं झंझोड़ के रख दिता है। सोचो ना 22 परिवारां दा की हाल होवेगा जिन्हां दे अपने हमेशा लई दूर चले गए। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड दे सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज, हेड कांस्टेबल रमेश कुमार, हेड कांस्टेबल नारायण सोडी, कांस्टेबल रमेश कोरसा, कांस्टेबल सुभाष नायक, असिस्टेंट कांस्टेबल किशोर एंड्री, असिस्टेंट कांस्टेबल सनकू राम सोडी, असिस्टेंट कांस्टेबल भोसाराम कटामी,
स्पेशल टास्क फोर्स से हेड कांस्टेबल श्रवण कश्यप, कांस्टेबल रामदास कोराम, कांस्टेबल जगत राम कंवर, कांस्टेबल सुख सिंह फर्स, कांस्टेबल रमा शंकर पैकरा, कांस्टेबल शंकर नाग, कोबरा 210 बटालियन के इंस्पैक्टर दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल शंभू राय, कांस्टेबल धर्मदेव कुमार, कांस्टेबल शखामुरी मुराली कृष्ण, कांस्टेबल रथु जगदीश, कांस्टेबल बबलू रंबा, बस्तरिया बटालियन के कांस्टेबल समैया माड़वी। ये 22 जवान नक्सलिया का मुकाबला करते हुए शहीद हुए ने। सुरक्षा बलों ने भी बहादुरी का परिचय दिंदे हुए जोरदार पलटवार किया सी, पर जंगल के हालातां का फायदा नक्सलियां नूं मिलिया ते सुरक्षा बलों नूं भारी नुकसान झलना पिया। हमले का मास्टरमाइंड नक्सली कमांडर हिड़माए। नक्सलिया दी पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का कमांडर है। हिड़मा की उम्र तकरीबन 40 साल है। सुकमा जिले के पुवातरी पिंड का रहने वाला है। साल 2010 ताड़ मेटला 76 जवानों को मारन की जिम्मेदारी इस संगठन ने ली सी। चीरम घाटी का मास्टरमाइंड भी हिड़मा नूं दस्सिया गया। इससे 35 लाख रुपए का इनाम है। साल 2010 तो लेके हुण तक 3 बार हिड़मा दे मारे जाण की खबर आई। नक्सलिया दे जवानां ते इस हमले तो बाद सवाल उठ रहे ने कि ये रणनीतिक चूक सी या फिर खुफिया तंत्र की असफलता मन्निया जाए। आखिर क्यों आधुनिक हथियारां नाल लैस 2000 जवान कुछ 100 माओवादियों का मुकाबला नहीं कर पाए। बीजापुर विच होए इस हमले विच 22 जवान हुण तक शहीद हो चुके ने, 32 जख्मी होए ने ते एक जवान राजेश्वर सिंह लापता ने। ये जवान जम्मू कश्मीर दे रहने वाले ने। फिलहाल इन्हां दा कोई अता पता नहीं है ते दुआवां दा दौर लगातार जारी है। ये लापता जवान राजेश्वर सिंह का परिवार है। उड़ीक कर रहे ने कि कदों राजेश्वर घर आउणगे। छोटी बच्ची पापा दा राह वेख रही है। पत्नी ते मां दा बुरा हाल है। शुक्रवार आखिरी बार गल हुई सी, उस तो बाद राजेश्वर दी कोई जानकारी ही नहीं आई। मेरी लास्ट टाइम फ्राइडे को रात को 9:30 बजे बात हुई है। उन्होंने यही बोला कि मैं ऑपरेशन ड्यूटी जा रहा हूँ, मैं अपना खाना पैक कर रहा हूँ, बस यही 2 बातें की और कहते मैं सैटरडे को आके बात करूँगा। हम सैटरडे से रात को फ़ोन लगाए रहे, कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहे हैं, उनका रिंग जा रही है पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिर उसके बाद हमें ये अटैक की सूचना मिली। उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन ली कंट्रोल रूम से। कंट्रोल रूम वालों ने यही बोला कि वो मिसिंग में है, मिसिंग लिस्ट में है। दे रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन, हम सर्चिंग पे हैं, हम सर्च कर रहे हैं। आप जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको बताएंगे। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। हम टीवी में न्यूज़ सुन रहे हैं कि वो नक्सलियों के हवाले में है, उनकी कस्टडी में है। राजेश्वर का पूरा परिवार उन्हां दी सलामती दी दुआ मांग रहा है ते सरकार नूं गुहार लगा रहा है कि छेती तो छेती राजेश्वर की रिहाई सुनिश्चित कराई जाए। क्या अपील आप करती हैं सरकार से? मैं यही अपील करना चाहती हूँ, मैं छत्तीसगढ़ सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी की जाए और मेरे हस्बैंड को तुरंत से वापसी की मांग की जाए। इससे पहले भी वो ऑपरेशंस में रहे हैं, काफ़ी देर उन्होंने कभी ऐसा हुआ कि इतनी देर उनका फ़ोन ऑफ रहा हो? नहीं, कभी नहीं। वो 5 ईयर से कंटिन्यूसली कोबरा कमांडो में ड्यूटी कर रहे हैं। वो कंटिन्यूसली ऑप्स भी जाते हैं, 4-4 दिन का ऑप्स भी लेते हैं। बट ये है कि वो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं कल वापस आ जाऊँगा, मैं परसों आ जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अपील करते हैं मेरा बेटा जल्दी वापस आ जाए घर पर और
बस अब मेरे को यही उम्मीद रखनी है भी वापस आने की, और कोई उम्मीद नहीं है। हाँ वही सारा मेरा, पहले ही मेरे भी जो भी डिमांड हो उनको पूरी करनी होगी सरकार को, और अपना जवान वापस लाना होगा उनको, किसी भी कीमत पे लाना होगा, चाहे जितनी भी डिमांड हो उनको पूरी करनी होगी अपनी डिमांड, और अपना जवान उनको वापस लाना होगा। वो मेरे हस्बैंड नहीं है, वो देश के जवान भी हैं। ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕੋਬਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਮੁੜ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। बीजापुर ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखे। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। वो सही समय कब आएगा, अमित शाह जी बहुत अदब से मैं पूछना चाहता हूँ। क्या सिर्फ बयान देने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या आपको मालूम नहीं था कि नक्सली ये कहाँ कहाँ एक्टिव हैं और क्या क्या कदम उठा सकते हैं? जब 22 जवान हमारे मारे गए तब आप कह रहे हैं कि सही समय पर हम कदम उठाएंगे। मुझे नहीं मालूम आपका वो सही समय कब आएगा। क्या सही समय तब आएगा जब दोबारा वो एक्टिव हो जाएंगे? ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 22 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बिल्कुल चूक नहीं है। ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते हुए हमला नहीं हुआ है। हम उसे घेरने निकले थे और कैंप स्थापित कर रहे हैं लगातार। आप सुकमा की तरफ से, बीजापुर की तरफ से, दंतेवाड़ा की तरफ से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। नक्सली अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं। उनकी बखलाहट ये है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। जो कैंप हम 2 कैंप इस
महीने में स्थापित करने वाले थे उसे भी स्थापित करेंगे। और ये वो जगह है, ये दोनों हमारे कैंप खुलने के बाद जो नक्सलियों की जो मूवमेंट है, जो माड़ एरिया में जो जाते थे वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद उसकी गतिविधियां सीमित हो जाएगी। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ 'ਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ 3200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਨਵਰੀ 2001 ਤੋਂ ਮਈ 2019 ਤੱਕ 1002 ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ 1234 ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1782 ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ 3896 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 9 ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 AK-47 ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਇੱਕ LMG ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਕਸਲੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮੌਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ 'ਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਲ 2019 ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭੀਮਾ ਮੰਡਾਵੀ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਭੀਮਾ ਮੰਡਾਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਲ 2017 ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਰਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ 25 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 7 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। 25 ਮਈ ਸਾਲ 2013 ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਰਬਾ ਘਾਟੀ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੀਡਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆ ਚਰਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਣੇ 30 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 29 ਜੂਨ ਸਾਲ 2010 ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ CRPF ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ 27 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। 17 ਮਈ ਸਾਲ 2010 ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸੁਕਮਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਣੇ 36 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਲ 2010 ਬਸਤਰ ਦੇ ਤਾੜ ਮੇਟਲਾ 'ਚ CRPF ਜਵਾਨ ਸਰਚਿੰਗ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਲਗਾ ਕੇ 76 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।